नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुले आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इस समय हम रोजाना बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से हम कुछ जरूरी प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। दोस्तों, जो परीक्षा के प्रति आपने ढिलाई बरती है, या फिर मैं ये कहूँ कि परीक्षा की तिथि नहीं थी, तो थोड़ा सा अपने लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा स्वाभाविक भी होता है, लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री के बयान सुनने को मिल रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके आधार पर हफ्ते भर के अंदर जो है आपकी वैकेंसी जो है वो रीओपन हो जाएगी, यानी रीट के फॉर्म जो हैं वो दोबारा भरने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में जो है 15 से 20 दिन का जो टाइम है वो आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद में फिर जो है आपकी परीक्षा की तिथि भी घोषित हो जाएगी। अगर आज से ही अपने देखें तो मेरे अनुमान से लगभग 2 माह का समय आपके पास में रहता है। और दोस्तों, 2 महीने का समय कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपको इतने 2 माह के अंदर जो है पूरा सिलेबस का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी लाभ आपको होने वाला नहीं है। सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, वाइड भी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें अलग अलग एस्पेक्ट आपको दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दी गई हैं। तो पूरा ध्यान से आप सिलेबस को देखें, अच्छे से याद करें। सिलेबस मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ, एसएसटी पूरा टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट हमने अच्छे से कर लिया है। आप उनको अच्छे से देखेंगे, और जो आपकी मास्टर क्लास है वहाँ से भी आप कुछ ही घंटों में एक यूनिट पूरी कर सकते हैं दोस्तों। तो वो सीरीज भी आपकी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो मेरा यहाँ इतनी बात करने का तात्पर्य यही था कि अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी में कोई भी लापरवाही बरत रहे हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, और अभी से इसी समय से कलम उठा लीजिएगा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। अपना रिवीजन जो है फिर से शुरू कर दीजिएगा दोस्तों, अन्यथा आपकी तैयारी जो पीछे वाली है उसका पूरा लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। 2 माह है, वैसे कम भी नहीं होते, लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आगे भी आपको फर्स्ट ग्रेड और आरएएस, स्पेशली कुछ दिनों में हम आरएएस प्री का जो है नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी सारी ऑनलाइन क्लासेज आपको पूरी तरह से निःशुल्क जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आप अपने किसी ऐसे साथी को भी बता सकते हैं जो आरएएस की तैयारी कर रहा है। पहले अपने आरएएस प्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि आरएएस का जो भर्ती परीक्षा है वो भी जल्दी ही घोषित होने वाली है दोस्तों। तो आरएएस प्री का पूरा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हमने रीट का किया है उतनी ही अच्छी तरह से और उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अपने साथियों को बता दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको कह सकते हैं। जल्दी ही कोशिश तो यही है कि नेक्स्ट वीक में ही आपका आरएएस प्री का बैच शुरू हो जाएगा, और जिसमें आप पूरी डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ सकेंगे। और एक ऐसा बैच आपके लिए लाया जाएगा जिसके बाद में आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या मैं ये कहूँ कोई भी कोर्स आपको खरीदने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा, बातें काफ़ी हो चुकी हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उम्मीद कर रहे हैं और तैयार बैठे हैं जल्दी से जल्दी टेस्ट को देने के लिए। तो चलिएगा देखें आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है उसका अभ्युदय किसके समय में हुआ था? अशोक के समय, चंद्रगुप्त के समय, कनिष्क के समय, या फिर राजराज प्रथम के समय? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय जो है वो किसके समय में हुआ है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अपने देखेंगे भी कि आपने कितना याद किया है। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 3 है, कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम वो व्यक्ति हैं जिनके समय में महायान शाखा का अभ्युदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में था? ये बताना है आपको। कनिष्क के दरबार में निम्न में से कौन सा विद्वान था? अश्वघोष था, वसुमित्र था, नागार्जुन था, या फिर सभी थे? दोस्तों, कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में था? बताइएगा दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर।
चलिए देख लेते हैं सही आंसर हमारा क्या है, तो वो है नंबर 4। ये सारे ही विद्वान जो हैं वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कुषाण वंश का प्रथम शासक इनमें से कौन सा था? कुषाण वंश जो था उसका पहला शासक कौन था, या हमसे संस्थापक भी एक प्रकार से कह सकते हैं। कुजुल कडफिसस था, विम कडफिसस था, कनिष्क था या त्रिशूल था? दोस्तों कौन था कुषाण वंश का प्रथम शासक? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों देखें सही आंसर हमारा, तो वो है नंबर 1 कुडुल कडफिसस था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की, धर्मपाल ने की, देवपाल ने की या फिर भूपाल ने की थी? दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करें, फिर चेक करेंगे अपने। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 गोपाल। पूरा नाम कहें तो हम इसे गोपाल पाल लिख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक जो थे वो कहाँ की एक लड़ाकू जनजाति हुआ करती थी? दोस्तों आपको ये बताना है। शक जो जनजाति थी भारत में आई, आक्रमणकारी भी रही, ये कहाँ की एक लड़ाकू जनजाति थी? पूर्वी एशिया की, मध्य एशिया की, बलूचिस्तान की या फिर चीन के जो दक्षिणी भाग है वहां से थी? क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 2। शक कहाँ की एक लड़ाकू जनजाति थी दोस्तों? तो वो थी मध्य एशिया की जनजाति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? आपको बताना है। चरणदास था, माधोदास था, विवेक प्रसाद था या फिर आशुतोष था? दोस्तों बंदा बैरागी जो है उसका मूल नाम क्या था? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। ईश्वर का बंदा, भगवान का बंदा, क्या था दोस्तों सही आंसर हमारा? यानी बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? चलिए चेक करें। सही आंसर हमारा नंबर 2। तो दोस्तों बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका था माधोदास। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जयसिंह कारिका के लेखक कौन थे? जो ग्रह नक्षत्र से संबंधित एक पुस्तक थी, आपको बताना है इसके लेखक कौन थे। सवाई जयसिंह थे, कुंभा थे, राज सिंह थे या फिर सिद्धार्थ हुआ करते थे? दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों ताकि हम चेक कर सकें। यस चेक करें सही आंसर हमारा, तो वो है नंबर 1 सवाई जयसिंह। जयसिंह कारिका के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वो लेखक हुआ करते थे सवाई जयसिंह। इन्होंने स्वयं ही लिखी थी दोस्तों। जयपुर में काफी काम करवाया था इन्होंने। उदासियां का जो संबंध है गुरु नानक के जीवन की किस घटना से माना जाता है, या फिर हम कहें उदासियां किसे कहते हैं हम? तो दोस्तों गृह त्याग है, विभिन्न नगरों की यात्राएं हैं, प्रवचन है, शिक्षाएं हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? क्या है सही आंसर हमारा? तो सही जो हमारा आंसर है वो है विभिन्न नगरों की यात्राएं इन्होंने जो की, उन्हें उदासियों के नाम से जाना जाता है। शेरशाह और मालदेव की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, तो आपको ये बताना है युद्ध कब हुआ था। ये युद्ध है दोस्तों, युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1544 में, 1565 में, 1598 में, 1478 में। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? वो है नंबर 1 1544 में हुआ था। इस युद्ध का नाम क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। उन्होंने किस मंगोल सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया था दोस्तों? जिसके कारण जो है विवाद भी हुआ था, तो वो कौन था दोस्तों? कौन सा सेनापति था? मोहम्मद शाह था, केहब्रू था, जलालुद्दीन था या फिर पहला और दूसरा दोनों थे? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? कमेंट करिएगा फटाफट से। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। सॉरी ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा नंबर 4। यानी ये भी था मोहम्मद शाह और केहब्रू दोनों, तो सही आंसर होगा इसका नंबर 4, 1 व 2 दोनों।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्याय की छतरी और पद्मला का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, हमीरदेव चौहान ने या फिर सवाई जयसिंह ने? न्याय की छतरी और पद्मला का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बलीचा गांव में किसकी छतरी है दोस्तों? भामाशाह की, चेतक की, प्रताप की या फिर शक्ति सिंह की? बलीचा गांव में किसकी छतरी है दोस्तों? भामाशाह की है, चेतक की है, प्रताप की है या फिर शक्ति सिंह की है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, चेतक की छतरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को कहा था दोस्तों? क्या कहा था? थर्मोपल्ली का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध या फिर हाथियों का युद्ध? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मेवाड़ का मैराथन कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अंतिम शासक जिसने राजसूय, वाजपेयी या फिर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सवाई जयसिंह, मानसिंह, महाराणा प्रताप या फिर चंद्रसेन? कौन सा वो अंतिम शासक था दोस्तों? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए देखें सही आंसर हमारा, तो वो है नंबर 1 था, सवाई जयसिंह था। अंतिम शासक था वो, अंतिम हिंदू शासक था जिसने राजसूय, वाजपेयी या अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अमृतसर की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी दोस्तों? ये आपको बताना है। गुरु रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर या गुरु नानक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, गुरु रामदास के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। सही आंसर है नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही इनमें से कौन थे? विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू थे, शांताबाई या थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे? कौन थे दोस्तों? व्यक्तिगत गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो उसके प्रथम सत्याग्रही कौन रहे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? बेंगू किसान आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 1921 में हुआ था बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां हमारा प्रश्न है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ जिसमें देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1938 में, 1932 में, 1937 में या फिर 1940 में? तो दोस्तों सही आंसर माना वो है नंबर 1, 1938 में। तो उसके बाद दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, तलवार बंधाई कर जो है वो कब लगाया गया था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन का ये एक प्रमुख कारण था, टैक्स था जो लगाया गया था। 84 प्रकार की लाग बाग थी यहाँ पर, तो यहाँ एक तलवार बंधाई नाम का भी एक कर लगाया गया। आपको ये बताना है कि ये जो टैक्स लगाया गया ये कब लगाया गया था? 1903 में, 1906 में, 1911 में या फिर 1924 में? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, 1906 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सच में सीखा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।